स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चंदन शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। थ्री इडियट्स मूवी आप सभी ने देखी होगी और वहां पर एक फेमस डायलॉग भी आपको याद होगा, जहां पर इंसानी फितरत के बारे में एक टिप्पणी की जाती है। कहते हैं कि अगर आपका दोस्त आपसे थोड़ा खराब परफॉर्म करे तो उसके लिए हो सकता है आपको दुख महसूस हो, लेकिन अगर वो आपसे अच्छा परफॉर्म कर ले तो आपको थोड़ा ज्यादा दुख होगा अपने लिए, राइट। अब यही चीजें हम देशों के ऊपर अप्लाई करें तो वहां पर भी ये बात सत्य साबित होती है। बेसिकली इंडिया के कई सारे फ्रेंड्स हैं, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में भी कुछ कंट्रीज हैं, बड़े कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, राइट। उनके साथ हमारी दोस्ती लगातार गहरी होती जा रही है और हमारे नेबरहुड में कई ऐसे कंट्रीज हैं जो हमारे एक्स्ट्रा स्पेशल फ्रेंड्स हैं। इनमें से कुछ कंट्रीज को इंडिया के साथ ही इंडिपेंडेंस मिली थी। अब इंडिया एक एस्पिरेशनल कंट्री है, राइट। हम डेवलपिंग नेशन रहे हैं काफी सालों से, लेकिन पिछले 10-15 सालों में हमने अपनी डेवलपमेंट के पेस को बहुत ज्यादा तेज किया है। चंद्रयान 3 का सक्सेस, राइट, मार्स ऑर्बिटर मिशन का सक्सेस, G20 की प्रेसिडेंसी, ये सारी चीजें बताती हैं कि अब हमारा भारत वो पुराने वाला भारत नहीं रहा जो चुपचाप नॉन अलाइंड मूवमेंट को फॉलो करता था, बिल्कुल आइसोलेशन में रहता था। अब हम बेसिकली ग्लोबल स्टेज पर काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और ये सारी चीजें देख के हमारे ऐसे दोस्तों को कहीं ना कहीं घबराहट जरूर हो रही है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को लगातार एनहांस करते रहें ताकि किसी भी तरह का जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है उसके साथ डील करने में हम सक्षम हो। प्लस कुछ शक्तियां, अगर उनको पता होगा कि अगर हमने भारत के साथ पंगा लिया तो हम भी नस्तो नाबूद हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये चीज क्या है, एक डेटरेंस क्रिएट करती है। तो उससे कोई भी देश, कोई भी शक्ति भारत से उलझने से पहले, भारत के साथ उलझने से पहले 1000 बार सोचेगी, राइट। तो इन्हीं चीजों के चलते इंडिया क्या कर रहा है, हम एक अंडरग्राउंड बेस तैयार कर रहे हैं फॉर सबमरीन्स। न्यूक्लियर सबमरीन्स भी इस तरह के बेस में हाउस की जा सकती हैं। तो ये बेस की प्लानिंग हो रही है बे ऑफ बंगाल में विशाखापट्टनम के निकट, राइट। अब सबसे पहले सवाल बनता है कि बेसिकली क्या भारत ही ऐसा पहला देश है जिसने इस तरह के बेस के बारे में सोचा? आर वी द फर्स्ट कंट्री टू थिंक अबाउट सच अ बेस, राइट? तो जवाब है नहीं। कोल्ड वॉर में यूएस और यूएसएसआर यानी कि सोवियत रशिया के बीच में आप जानते हैं काफी सारा माहौल जो था वो तनावपूर्ण था। तो अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स की प्रोटेक्शन के लिए सोवियत यूनियन ने ये चलन बेसिकली स्टार्ट किया, ये ट्रेंड स्टार्ट किया, जहां पर वो अपनी सबमरीन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अंडरग्राउंड सबमरीन बेस बनाता था। हाल ही में चाइना ने भी इस पे ऊपर काम किया और रिसेंटली अपनी ईस्टर्न कोस्ट में और खासकर ये जो साउथ चाइना रीजन का, जो बेसिकली साउथ चाइना सी का जो कंट्रोवर्शियल एरिया है, वहां पर इसने 6 बेस बनाए हैं, 6 बेस ऐसे तैयार किए हैं जो कि 60 चाइनीज सबमरीन को सपोर्ट कर सकते हैं। काफी बड़ी चीज है। आप जानते हैं कि सबमरीन्स को इतनी आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, राइट। एंड सबमरीन्स में बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज होती हैं जहां पर अगर उनको सही टाइम पर सही जगह पर प्लेस कर दिया जाए तो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी वो बिल्कुल नस्तो नाबूद कर सकती है। तो ऐसे में क्योंकि इंडिया चाइना की हम जानते हैं कि रिलेशंस कोई बहुत ज्यादा ऐसे खुशहाल नहीं है, तनावपूर्ण है, तो जरूरी है कि हम भी अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज पर काम करते रहें। अब अपनी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए हम आर्टिलरी, एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स को लगातार अपग्रेड करते जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम इन चीजों को हाउस करने के लिए, इन चीजों को एक सेफ जगह पर मौजूद रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करें। और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते हम बेसिकली INS वर्षा के बारे में बात कर रहे हैं, INS वर्षा को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेसिकली अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सबमरीन का बेस ही होगा। इसकी लोकेशन हम विशाखापट्टनम के निकट तय कर रहे हैं। बेसिकली आपने सुना होगा रामबिल्ली नाम की बीच, इसी बीच के पास हम इस बेस को बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब विशाखापट्टनम क्यों चूज किया गया, इसके पीछे कई कारण हैं। बेसिकली हमारा ईस्टर्न नेवल कमांड के हेडक्वार्टर्स भी हैं, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ईज होगी इस बेस की मेंटेनेंस और इस बेस के कंट्रोल को लेकर। 50 वॉरशिप्स जो इंडियन नेवी की हैं विशाखापट्टनम बेस से ऑपरेट करती हैं। सो अगर हम अपना अंडरग्राउंड बेस भी इसके निकट बनाते हैं तो ये बेस काफी ज्यादा सिक्योर रहेगा। अलॉन्ग विद दिस, नेचुरली, ज्योग्राफिकली इस रीजन की बनावट कुछ इस प्रकार की है कि ये बेसिकली एक नेचुरल हार्बर है जो कि लैंडलॉक्ड है, राइट। तो ये इतना ज्यादा वल्नरेबल नहीं है टू एन एक्सटर्नल थ्रेट, राइट। तो ये एक बहुत ही आइडियल पोजीशन बनाती है फॉर नेवल बेस ऑफ सच सबमरीन्स, राइट। एंड सेकेंड हिट कैपेबिलिटी जो न्यूक्लियर मिसाइल से हम कर सकते हैं इन न्यूक्लियर सबमरीन्स के द्वारा, तो उस लिहाज से भी इट इज एन एडवांटेज फॉर इंडिया।
अलॉन्ग विद दिस विशाखापट्टनम का जो मौजूदा बेस है और इसके आसपास पोर्ट कंटेनर के बेस हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा कंजेस्टेड हो चुके हैं। सो दैट इज द रीजन कि वी नीड अ न्यू बेस फॉर दीज सबमरीन्स, राइट। बट सवाल ये भी बनता है कि आप नॉर्मल बेस बना लो, ऐसा अंडरग्राउंड बेस बनाने की क्यों जरूरत है? क्योंकि आपने जैसे देखा कि सोवियत यूनियन की इस तरह के बेस आपने जेम्स बॉन्ड मूवी में भी देख रखे होंगे, जहां पर क्लाइमैक्स के वक्त जेम्स बॉन्ड अचानक से राइट अपनी हीरोइन के साथ या हीरोइन को बचाने ऐसे अंडरग्राउंड बेस में आएंगे, विलेन से फाइट करेंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा कि इंग्लैंड या यूएस की जो भी सिक्योरिटी थ्रेट था उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो ये जमीन के नीचे या इसको अंडरग्राउंड रखने की आखिर क्या जरूरत है? देखो दोस्तों, अगर आपको इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पता होगा तो आपको यह भी पता होगा कि यूएस और उसके जैसे कई उसके पश्चिमी फ्रेंड्स एलाइज, उनकी सैटेलाइट्स लगातार धरती का चक्कर लगाती रहती हैं एंड दे आर ऑन अ कांस्टेंट वॉच कि इंडिया की या किसी भी कंट्री की, कोई भी ऐसा देश जिससे वो थ्रेटन फील करते हैं, उनकी मिलिट्री पोजीशंस कहां कहां पर हैं, राइट। ये कैपेबिलिटी चाइना ने भी डेवलप कर दी है। तो ऐसे में हमारे स्ट्रेटेजिक वेसल्स की लोकेशन ये बहुत ज्यादा क्रूशल इंफॉर्मेशन होती है। बेसिकली आप जानते हैं कि सबमरीन्स अगर पानी के 200 मीटर नीचे अपना तैरती रहती है, राइट, तो उसको लोकेट करना काफी डिफिकल्ट होता है। बट सबमरीन्स की मेंटेनेंस के लिए और उनकी हेल्दी फंक्शनिंग के लिए उनको कभी ना कभी रीसर्फेस होना पड़ता है। और ऐसे रीसर्फेस के टाइम पर अगर ये आईज इन द स्काई, ये जो सैटेलाइट्स हैं जो कैप्चर करती रहती है इमेजेस, इनको लोकेशन पता लग जाए तो ये एक बड़ी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन बन जाती है। अगर ऐसी सबमरीन्स को नुकसान पहुंचाया गया तो हमारी एक तरीके से डिफेंस कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। क्योंकि इन सबमरीन्स में इतनी ताकत है कि अगर सही टाइम पर सही लोकेशन पर इनको डिप्लॉय किया जाए तो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी ये ध्वस्त कर सकती हैं, राइट। तो कोई भी देश नहीं चाहेगा और भारत तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इन क्रूशल सबमरीन्स की लोकेशन हमारे दुश्मनों को या किसी भी हॉस्टाइल कंट्री को पता लगे। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा एक अंडरग्राउंड बेस बनाया जाए जहां पर ये सबमरीन्स पानी के नीचे ही टनल्स के थ्रू एंटर हो जाएं और फिर इन अंडरग्राउंड बेस के में प्रवेश करके वहां पर बेसिकली सरफेस करें, जिससे कि उनकी लोकेशन की इतनी कोई खास जानकारी किसी को मिल नहीं पाएगी, राइट। सो दिस इज बेसिकली द होल आइडिया जिसकी वजह से हम ये चाहते हैं। अब क्या आईएनएस विशाखा, नॉट आईएनएस विशाखा, इट्स एक्चुअली आईएनएस वर्षा, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और किस तरह से ये हमारे डिफेंस में एक डिटरेंस का काम करेगी अगेंस्ट आवर एनिमीज, तो उसको जानने से पहले फटाफट आप सभी को बता दूं कि अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और 2024 का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय पर कि आप अपने पूरे सिलेबस की शिद्दत से रिवीजन करें, रिवीजन के साथ साथ एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करें और इन सारी चीजों को करते हुए अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करें, जहां पर एक सही उत्तर कैसे डिराइव किया जाता है वो कैपेबिलिटी आप में हो। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है कि अगर फैक्ट आता है तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा या अगर फैक्ट पढ़ा ही नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। वहां पर कॉमन सेंस का भी बहुत एप्लीकेशन होता है और कॉमन सेंस की डेवलपमेंट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम होलिस्टिकली सारे टॉपिक्स को कवर करें एंड इसी के साथ साथ होलिस्टिकली कवर करने के साथ साथ हम एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करें। तो ये दोनों चीजें इस कोर्स में मौजूद रहेंगी और आप जैसा देख सकते हैं शेड्यूल के हिसाब से कि बेसिकली ये बैच जस्ट स्टार्ट हुआ है 19 तारीख को, 19 दिसंबर को ये बैच स्टार्ट हुआ था एंड 9 मार्च को ये बेसिकली सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली मार्च का लगभग पूरा महीना, अप्रैल का लगभग पूरा महीना एंड मई का भी पूरा महीना आपके पास होगा फॉर योर इफेक्टिव रिवीजन एंड दिस विल रियली हेल्प यू टू इंश्योर योर सक्सेस इन प्रीलिम्स। तो इस कोर्स में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में आपके पास लिंक्स मिल जाएंगे एंड 10,000 का अदरवाइज ये कोर्स है, बट आप CS लाइव कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं आईएनएस वर्षा की, और अगर आपको कंटेंट पीडीएफ चाहिए अपनी रिवीजन के लिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं या मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो इन प्लेटफॉर्म्स पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे यहाँ और इंस्टाग्राम पे यहाँ। और टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करने के लिए यहाँ पर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए @HELLOCHANDAN, राइट। तो दोस्तों आईएनएस वर्षा की मैं बात कर रहा था, तो राम बिल्ली नाम की जगह में, ये 50 किलोमीटर दूर है विशाखापट्टनम बेस से, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली काफी पास पड़ेगा हमारे ईस्टर्न नेवल कमांड के हेडक्वार्टर से, सो दैट मेक्स इट एन आइडियल पोजीशन। इसी के साथ साथ इसमें अंडरग्राउंड चैम्बर्स बनाए जाएंगे जहां पर एग्जिट और एंट्री के लिए हमारी सबमरीन्स इन टनल्स, इन चैम्बर से गुजरेगी, राइट, और फिर अंडरग्राउंड बेस में ये रीसर्फेस करेगी और वापस इसको डिप्लॉय करना है तो इन्हीं चैम्बर्स का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। रिपेयर मेंटेनेंस की पूरी सुविधाएं यहां पर मिलेंगी अलोंग विद
सर्टन एमिनिटीज, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक सबमरीन को मेंटेन और उसको चलाने के लिए क्रू मेंबर्स का भी इस्तेमाल होता है। तो जो क्रू भी होगा इन सबमरीन्स के साथ, उसके विश्राम के लिए भी यहां पर पूरी व्यवस्था और पूरा प्रबंध किया जाएगा। ठीक है, आईएनएस वर्षा इतना बड़ा होगा, ये बेस इतना बड़ा होगा कि इसमें हमारी लार्ज न्यूक्लियर सबमरीन्स भी समा सकती हैं। ठीक है, जैसे कि अरिहंत क्लास की हमारी लार्ज न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, वो भी यहां पर समा सकती हैं, उनकी भी मेंटेनेंस हो सकती है, बड़े आराम से उनको रीसर्फेस करने की अगर जरूरत है तो दैट इज पॉसिबल है, राइट। एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की वाइजैग ब्रांच वो भी इसके निकट पहुंचती है। तो इनके न्यूक्लियर रिलेटेड मैकेनिज्म में अगर कोई भी तकनीकी समस्या आती है या रिएक्टर्स का कोई काम है तो वो चीज भी यहां पर मैनेज हो सकती है। सो दैट मेक्स रामबिली अ वेरी आइडियल सिचुएशन। अब आप कहोगे कि सर ये आप हमें क्यों बता रहे हो, ये बातें तो हमारे दुश्मनों को भी पता लग जाएगी, हम सबमरीन्स को छिपाए रखने के लिए उसके लिए अंडरग्राउंड बेस बना रहे हैं और आप सरेआम यूट्यूब पे सबको बता रहे हो कि रामबिली बीच के पास हम ये बेस बना रहे हैं। तो भैया रुको जरा, सब्र करो। यहां पर देखो बात ऐसी है कि अगर हमारे हॉस्टाइल कंट्रीज को ये बात पता रहेगी ना कि बेसिकली हमारे पास इस तरह का बेस भी है जहां पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता कि न्यूक्लियर सबमरीन वहां पर हो, ठीक है, और ऐसा थोड़ी ना कि सारी की सारी सबमरीन एक ही टाइम पे हम वहां पर मौजूद रखेंगे, राइट। अगर ऐसी सुविधा हमारे पास है तो बेसिकली एनिमी के लिए हमेशा ये एक मिस्ट्री रहेगी कि भारत की ये सबमरीन्स जिनसे एक न्यूक्लियर मिसाइल भी लॉन्च हो सकती है, ये कहां पर है। और खुदा ना खासा मैं कहता हूं ईश्वर सभी देशों के प्रतिनिधियों को, सभी देशों के लीडर्स को ये सद्बुद्धि दें कि कभी भी वो वॉर की तरफ ना जाएं या न्यूक्लियर अटैक की तो बात ही कभी ना करें। बट कभी कभी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो ही जाता है, तो उस केस में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देखो तैयार रहें। तो ऐसी सिचुएशन में अगर पता है कि इंडिया के पास कैपेबिलिटी है, और न्यूक्लियर ट्रायड के बारे में आपको पता है, न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है कि लैंड से, एयर से और समुद्र के रास्ते से हमारे पास ये कैपेबिलिटी है टू इनिशिएट अ सेकेंड स्ट्राइक। मान लो किसी ने न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च की, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, बट लेट्स से कि वो किसी हमारे सिटी के ऊपर आ रही है, लेकिन अगर ऐसी मिसाइल छोड़ने वाले देश को पता होगा कि भारत के पास भी ये कैपेबिलिटी है कि वो अपनी मिसाइल लॉन्च कर दे और हमारा बिल्कुल विनाश हो जाएगा, तो वो इस तरह की बेवकूफाना हरकत नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है कई बार कि कंट्रीज अपनी कैपेबिलिटीज को इसलिए भी बताते हैं ताकि एक डिटरेंस बनी रहे। ठीक है, ये ऑब्वियसली ये इंफॉर्मेशन अगर इतनी ही सीक्रेट होती तो ये पब्लिक डोमेन में होती भी ना, लेकिन इसका कुछ पार्ट पब्लिक डोमेन में है, तभी मैंने भी स्टडी किया है, राइट, और ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं, है ना। तो अल्टीमेटली हमारे न्यूक्लियर ट्रायड का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट आईएनएस वर्षा बनेगा, और इसकी मदद से भारत निश्चिंत होकर, बेखौफ होकर अपनी तरक्की की जो पेस है, जितनी तेज पिछले 10-15 सालों में हुई है, इसको और ज्यादा दुगना तिगना चौगुना करेगा, राइट। सो ये था आईएनएस वर्षा के बारे में, इंडिया का सीक्रेट, ऑलमोस्ट सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस फॉर न्यूक्लियर सबमरीन्स। जल्द ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं जरूर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरी पूरी उम्मीद है और मेरी पूरी आशा है, प्रार्थना है कि उसमें आपको सक्सेस जरूर मिले। 2024 के प्रीलिम्स के लिए अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू के सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम फॉर 2024 इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने बताया, डिस्काउंट के लिए CS लाइव कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।